नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया, मैंने कहा खाना खा लें, नहीं तो फिर आपके साथ पता नहीं बात करते-करते कितना वक़्त लगता। ऋषिकेश रंजन जी नमस्ते, नमस्ते। एक्ट अप्रेंटिस के बारे में कोई खबर दीजिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इस पॉकेट में खबर पड़ी रहती है कि निकाल के दे दें, है ना? मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि कैसे खबर आएगी, है ना? कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई उधर बैठा हुआ है कि चंदन जी आएँगे और दे देंगे खबर, है ना? तो चलिए एक सीएपीएफ वाला थोड़ा-सा एक था तो वो हमने कर ही दिया है और बाकी अप्रेंटिस वाला देखते हैं। दीजिए 1-2 दिन का वक़्त कुछ करते हैं इस पे, है ना? तो वो तो भाई करना ही जब आप ही लोगों के लिए चैनल चल रहा है तो करेंगे ना, करेंगे ही। दीपक वैद्या जी जय हिंद, रूपक दास जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओवीएस जी, अब बिल्कुल ये तो बेहतर रहेगा कि सरकारी केस वापस ले ले और ओपीएस का ऐलान कर दे, है ना? सबसे बड़ा बात, जब देश की सरहद पर खड़े रहने वाले को ओपीएस नहीं है, तो उन आदरणीय और माननीयों को ओपीएस क्यों है? सीधी-सी बात। तो ओपीएस की कोई न्यूज़ ब्रदर ओपीएस देखो न्यूज़ तो ये तो है नहीं कि ओपीएस लागू हो रहा है ना? अमित मिश्रा जी प्रणाम, प्रणाम। तो आप वो मतलब ओपीएस ऐसा तो है नहीं कि आज कल लागू हो रहा है। एक चीज़ और कहना, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना जैसे लगता है उनको कोई ज़बरदस्ती दे रहा है ये। भाई आपको नहीं लेना आप मत लीजिए, है ना? आपको जहाँ से जो दे रहा है आप वो ले लीजिए, लेकिन ऐसे कमेंट करते हैं। और एक चीज़ तो आपको सोचना चाहिए ना, जो इस तरह के आप लोग कमेंट करते हैं, भाई कोई तो है जो सोच मतलब ये नहीं करा कि अब आप ये कहिए, लेकिन सोच तो रहे हैं आपके लिए। आपके लिए दौड़ के जाते तो हैं, आपके लिए बात तो करते हैं। उस पर से आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बताओ ना, कोई ज़रूरी है क्या? मैंने मतलब कुछ है कि मुझे वो करना है क्या कि आपके लिए पूछना है, कोई ज़रूरी है मुझे? लेकिन कम से कम इस तरह से कमेंट मत करो भाई, आपको जो दे रहा हो, जो चीज़ आपको दे रही है सरकार, आप जाके ले लीजिए ओपीएस। कोई रोका हुआ है, कोई मना तो कर नहीं रहा है कि नहीं-नहीं ओपीएस नहीं लेना है। तो आपको जहाँ जो दे रहा है, लेकिन ऐसे कमेंट मत किया करिए। क्योंकि देखिए ऐसे करिएगा ना तो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो भी कर देंगे, तो हटाओ जाने दो। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे क्या है, मैं गया ना आपके लिए कम से कम उस भावना का तो सम्मान करिए। मैं आपके लिए गया, बात किया इसके लिए, पूछा, इस पर उन्होंने भी बात की। तो भाई कम से कम कोई सोच रहा है आपके लिए कि भाई चलिए ये नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये है, देरी है, जब हो ठीक है, तो कम से कम इधर से कुछ जो जेसीएम का एक रास्ता रहे अपने पास। तो आप लोग ऐसे कुछ लोग जो है ना वो लोग होते हैं जिनको चैनल से ये लगता है कि ये प्रायोजित लोग होते हैं। वो ना वो भेजे जाते हैं। अब मैं उनको देखता हूँ, उनको बड़ी दिक्कत होती है जब कोई अच्छी बात कोई वो करते हैं ना तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे समझ में आ जाता है कि वो कहीं जो है कहीं और से भेजे हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई चलिए इन्होंने 2 बात की, तीसरी बात आप कर लो। आप जिसके लिए बोल रहे हो उनसे करा लो तीसरी बात। है कि नहीं? और ऐसी बात तो है नहीं कि आपको कोई ज़बरदस्ती मुँह में ठूस रहा है कि नहीं-नहीं आप यूपीएस ही ले लो, आप भाई जो लेना आप ले लो। आपकी हालत तो ऐसे कि जो ओपीएस की तारीफ़ करते थे वो बता रहे हैं आजकल कि एनपीएस में कितना पैसा है, कितना फ़ायदा है। ये तो आपकी लड़ाई है कि ओपीएस के लिए लड़ने वाले एनपीएस का गुण गा रहे हैं। तो कम से कम आपके बारे में कोई आप मतलब सोचे, आपके बारे में कोई मेहनत करे, कोई जाए, हैं, कोई एफर्ट लगाए, हैं, कोई बात करे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बताओ कि अरे तो भाई आप मत देखो, झूठी उम्मीद हम आपको क्यों देंगे भाई, हमें क्या लेना-देना ये बताओ। तो वही कह रहा हूँ आप सच्ची ही ले लो, मैं तो आपको कहता हूँ कि
तो ये जो आप इस तरह से करते हो तो आप वहीं जहाँ आपको सच्ची उम्मीद मिल रही है वहीं जाके ले लो आप। है ना? हाँ, बिल्कुल ओपीएस ओनली तो ओपीएस आप ओपीएस लीजिए, आप इंतज़ार कीजिए जब ओपीएस जब मिल जाएगा तो ठीक है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जो ये आप ये देखिए कि आपके लिए किसी ने सोचा कि अरे भाई पैरामिलिट्री के भाई ये चीज़ सोच रहे हैं, उनके लिए अगर ये 2 चीज़ हो जाए तो उनको बड़ा मतलब थोड़ा-सा सुकून लगेगा। एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह सोचा कि पैरामिलिट्री के भाई बड़ी परेशान है, उनको बड़ी ये होता है कोर्ट में कब सुनवाई होगा, कब सुनवाई होगा, सुनवाई नहीं हो रहा है। तो कह रहे कि अरे भाई चलो अच्छा उनको लगा अच्छा भाई चलो ये 2 चीज़ ये चाह रहे हैं, तो भाई हमसे जो हो सकता था हमने बात की। अब उसके लिए आप जो है बस मतलब ना एकदम फूफा की तरह बैठे हैं कि नहीं हमको तो ओपीएस चाहिए। अरे भाई तो ले लो ओपीएस जब मिल जाए तो ले लो ओपीएस। ये कौन आपको कोई जबरदस्ती दे तो नहीं रहा है ना। तो आप निश्चिंत रहिए और गलत कमेंट है ना कितने पर अरे भाई तो मतलब लोग ऐसे लिखते हैं कि अब क्या करें। ओपीएस वाले बीरू सिंह ब्रदर डोंट नहीं नहीं मैं माइंड कुछ नहीं करता देखो मैं माइंड नहीं करता लेकिन ऐसे लोगों को जवाब तो देना ही चाहिए ना उनको समझना तो चाहिए उनको थोड़ा शर्मिंदगी तो होनी चाहिए आप ना चैनल को सपोर्ट करोगे ना कुछ करोगे लेकिन आओगे जरूर आप तो वो कहाँ से आते हो ये हम बता रहे हैं आपको कि वो आते हैं कहीं से क्योंकि वो देखिएगा अचानक वो शांत रहते हैं लेकिन वो अचानक जब कुछ भी इस तरह की बात होती है ना तो वो एक्टिव हो जाते हैं उनको लगता है उनसे उनके घर से निकाल के दे रहा है कोई कुछ तो ये बड़ा दिक्कत है तो वही कह रहा हूँ तो इसलिए हमें कोई माइंड ये नहीं है ठीक है कहने दीजिए उससे क्या हुआ चैनल तो चलेगा ही लोग ये देख ही रहे ओपीएस वाले सर संसद की रक्षा करे सीआरपीएफ इतने साल रामलला जी की सिक्योरिटी सिया अमित शाह जी को किसने बचाया सीआरपीएफ ने को जान पर खेले तो ये तो बात है ही ना कि जो देश के लिए जान लुटा दे जो देश के लिए जान लुटा दे उसको ओपीएस नहीं वो ओपीएस के लिए दर दर कर गिर गिराए वो घूमे कि भैया ओपीएस दे दो हाथ फैला के ओपीएस दे दो हमको है? जो लूट ले उसको ओपीएस है वही कह रहा हूं, बस एक ही आकार का अंतर है लूटने और लुटाने जान लुटाने वाले को वो मांग रहे हैं सबसे दया पात्र होकर कह रहे हैं कि हमको ओपीएस दे दो हमको कम से कम 20 साल कर दो हमको कम से कम वीआरएस के बाद वेटिंग मत रखो पेंशन में है वो मांग रहे हैं हर जगह घूम रहे हैं और जो लूटने वाले हैं उनको ओपीएस है ये मतलब बड़ा अजीब स्थिति है तो इसलिए कह रहा हूं कि ये तो है ही और ये तो मतलब बिल्कुल ये है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए और इसको दे देना चाहिए अब वही करें ऐसे स्थिति में जहां कुछ मिलने वाला नहीं है कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे लगता है बाप रे उनको कितना मतलब उनको जो है मतलब मिल रहा है थाली में परोसा हुआ है उनके उनको लग रहा है कि नहीं नहीं भाई हम तो खाइए आप 56 भोग आपको मिल जाए जब तो अशोक कुमार वही कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं सर जी आप बहुत मेहनत करते हैं सूचना लाते हैं सरकार जो देगी यही मैं कह रहा हूँ देखिए आपको इस चीज का सम्मान करना चाहिए कोई आपके लिए सोचता है कोई आपके लिए जाता है कोई आपके लिए घर से निकलता है कोई आपके लिए जाके बात करता है? ये हमने हम बस कह रहा हूँ कि हमारे लिए जरूरी नहीं है ना कि हम निकले और आपके लिए जाके बात करें बट ये हम नहीं कह रहे कि आप आपके ऊपर मैं एहसान कर रहा हूँ लेकिन एक बात कर रहा हूँ कोई अगर आपके लिए ईमानदारी से दिल से कोई सोच रहा है कोई आगे बात बढ़ा रहा है आपके लिए तो आप जो है उलूल जुलूल कमेंट करते हैं कुछ लोग वैसे हैं तो ये नहीं अरे भाई तो उससे कोई दिक्कत नहीं है लोगों को पता चलना चाहिए बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाकी हमें अगर उनसे होता तो इतने दिन जब से इंटरव्यू करा तब से लोग कह रहे थे हम करते ही नहीं तो करने दीजिए उनको आरजी मंजीत सिंह जी का इंटरव्यू लीजिए बहुत ही तर्क और प्रूफ के साथ प्रूफ दिया है पेंशन डिपार्टमेंट को उन्होंने कल जी वो एनपीएस की तारीफ कर रहे थे ना अभी कि बहुत शायद उसमें पैसा है आप पत्रकार हैं आपका काम है कहो उसको रिएक्ट क्यों नहीं नहीं रिएक्ट नहीं कर रहे मतलब जवाब तो देना पड़ता है ना कभी कभी इन लोगों को थोड़ा सा एहसास कराना पड़ता है इनको सर सुप्रीम कोर्ट के सारे जज खुद ओल्ड पेन देखिए सब वो अब क्या कहें इसमें अब जो है
शिवनाथ ने सर यूपीएस में अमेंडमेंट कब तक होगा? ये तो अब देखिए, मतलब जब सरकार कर दे, है ना? अभिषेक सिंह, सर रोज सुबह शाम आपका वीडियो आता रहता है, आप लोगों से बाहर जाकर मिलते कब हैं? तो आप सोचो, अगर इतना आप देखते हो, इतना सोचते हो, तो कम से कम चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट तो करो। है वही कह रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो है ज्वाइन करने में, अगर लेकिन तो कह रहे ज्वाइन करके सपोर्ट करो और भी बेहतर होगा। आप यही तो कह रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि चैनल चले, आपको खबर मिले, आपकी बात बढ़े, आपके मुद्दे आगे बढ़े। तो आप लोगों को इतना कहता हूँ, आप लोग जो है चैनल ज्वाइन करके सपोर्ट नहीं करते हो। हमें तो जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है, जब कोई बताता है कि हाँ भी हो सकता है, हम निकल पड़ते हैं खबर के लिए, भाई ये चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप आपको क्या दूंगा, आपको क्या बताऊंगा? ये सब कुछ आप ही के लिए है। मैं अपना जीके नहीं बढ़ाता हूँ ये इंटरव्यू करके, ये सिर्फ आपके लिए है। और मैंने ये बना लिया कि कोई ऐसे भावनात्मक शोषण नहीं करना हमें, जो और यूट्यूब वाले सब करते हैं। भाई जो है बात वो सामने, आपके नेता हैं, आपके लोग हैं, वो बोल रहे हैं, ये आप सुन लीजिए, बस ये है। और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आपके लाइव के बाद फिर इस पर एक्सरसाइज होती है कि भाई अब देखो, आशीर्वाद स्वयं डेली ड्रामा करने आते हो लेकिन आपका भी बहुत आभार कि आप ड्रामा देखने आते हैं, या तो आपको मनोरंजन खूब वो तो मिलता है ड्रामा में, है ना? और या तो आप टाइम वेस्ट करने आते हैं, यानी कि आप बिल्कुल फोकट आदमी हैं। दूसरे में अगर आपको लग रहा है कि ड्रामा हो रहा है और ये जानते हुए आप टाइम वेस्ट करने आते हैं, तो इसका मतलब आप पूरे फोकट आदमी हैं। आपको कोई अरे आप जैसे मजा लिए, हम भी मजा लिए, आपका चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये तो दोनों तरफ से चलेगा ना। योगेश प्रसाद जी, ग्रुप डी को देखो, उस पर बात करता हूँ कुछ, है ना, आपके लिए खबर निकालता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि बीच बीच में एक एक गाड़ी आगे करके बढ़ाते हैं, तो पहले आपका आया था गाड़ी, उसका सीएपीएफ का तरह किया, फिर धीरे धीरे आपका निकालता हूँ मैं। ग्रुप डी के लिए कुछ पता करते हैं कैसे क्या हुआ। मंजर हसन, सर मैं कई बार ज्वाइन के लिए पे करता हूँ, ईमेल का पासवर्ड मांगता है जो मैं भूल गया हूँ। उसको रीसेट कर लीजिए, पासवर्ड कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत सेफ है। ईमेल जो मांगता है ना, तो उसको रीसेट कर लीजिए, रीसेट पासवर्ड, बहुत सेफ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गूगल का ही है, यूट्यूब, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेफ रहेगा, कर लीजिए। और अच्छा रहेगा कि मान लीजिए कोई पुराना आईडी आपका भूल गए हैं, तो कम से कम आईडी आपके पास रहेगा, है ना? तो रीसेट कर लीजिए मंजर हसन जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि आप ये कोशिश कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि चैनल को सपोर्ट करें। तो मैं 34,540 के शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खबर है। एक मैं वीडियो सुबह उसको पब्लिश कर दूंगा। वो वीडियो 34,540 के तमाम शिक्षक जो है वो सब देखें, उस वीडियो को जरूर देखें, है ना? वो वीडियो जरूर देखें, 34,540 वाले शिक्षक वो जरूर देखें, क्योंकि आपको वो बहुत जरूरी है, वो वीडियो आपको देखना। हाँ, तो वो वीडियो मैं कल सुबह पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। तो 34,540 के तमाम शिक्षक वो वीडियो जरूर देखिएगा, बिना भूले, है ना? तो उसको जरूर देखना बहुत जरूरी है। आज मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आज मैं दिन में लाइव नहीं कर पाया, क्योंकि यही सब था, थोड़ा इधर उधर निकलना पड़ गया आप ही लोगों के लिए। तो ये दिक्कत थी। क्या बोल रहे हैं बीपी मंजिकर ने एनपीएस की तारीफ नहीं की है? अरे भाई, तब बता ही देते हैं आपको। देखो, हम बहुत यूट्यूबर नहीं, हम पढ़े लिखे पत्रकार हैं, इसलिए हमसे हमसे मत ये होइएगा। हम सब चीज पे नजर रखते हैं।
ठीक है, ये ट्वीट है 20 फरवरी का। कहाँ कौन भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ ना। हम एकदम सही बात करते हैं वीपी जी, ट्वीट पढ़ रहा हूँ सुन लो। मंजीत पटेल जी का ट्वीट है। हालांकि यह सच है कि बुरे से बुरे दौर में भी एनपीएस का रिटर्न जीपीएफ से बेहतर रहा है। पिछले साल जून से ही शेयर मार्केट के हालात अच्छे नहीं है, फिर भी 1/1/2024 को हमारे एनपीएस अकाउंट में जो फंड है, वो जो ट्वीट जो भी फंड है, वो आज इतना हो गया। इसमें 13 महीने का सरकारी अंशदान प्रतिमाह जो भी है जमा हो गया है ना। तो भाई अब एनपीएस का रिटर्न अच्छा मिल रहा था, आप एनपीएस में रहिए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे चलिए, हम इस पे नहीं पढ़ना चाह रहे, आगे चलिए। दुष्यंत मलिक नहीं लाए ग्रुप डी, सीएपीएफ सीआरपीएफ के साथ साथ बाकी के सभी गवर्नमेंट। देखिए एक बार अगर कुछ उसमें चेंज होगा तो वो सबका होगा ना, गलत तो एक का तो किसी का होगा नहीं, तो सबका होगा। तो सिर्फ सिर्फ सीएपीएफ के लिए नहीं होगा, वो सब के लिए होगा अगर कुछ होता है तो। ग्रुप डी पोस्ट के लिए कहा तो उसका पता करता हूं कुछ, है ना। और यहाँ पे किसी के लिए बैटिंग मत किया कीजिए कि वो अच्छा करते हैं वो अच्छा करते हैं, ठीक है, ये मत बैटिंग किया करिए, है ना। ये यहाँ पे लोगों के लिए, क्योंकि हम एक बार बहुत इसका बुरा परिणाम हम भुगत चुके हैं। वो पारामिलिट्री के लिए किसी ने कहा कि बहुत अच्छा अच्छा, भैया जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, आप बस देखते रहिए। सभी कंपनी एम्प्लॉइज की होना चाहिए, ठीक है। सीएपी में बाकी की सभी कंपनी में ग्रुप डी पोस्ट बढ़ेगा शेयर पे। नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा भैया दुष्यंत मलिक जी, क्यों नहीं बढ़ेगा। मंजर हसन जी, क्या सूत्रों से पता चला है कि नंद किशोर ओझा जी कल दिल्ली जा रहे हैं। सुनवाई 28 को ना। अब देखिए कल 26 है ना, कल 26 है, तो देखिए क्या होता है। क्या है मंजर हसन जी, मैं कुछ नहीं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। मैं लिस्ट लेकर इंटरवेनर का, तो इंटरवेनर की लिस्ट मिल गई क्या आप लोगों को। अगर इंटरवेनर की लिस्ट मिल गई तो हमें भी दीजिएगा। जीतू अवस्थी जी, सर यूपीएस में 10% पे कोई इतना जोर क्यों नहीं दे रहा है। नहीं, जोर कौन, आप कर्मचारी की तरफ से कह रहे हैं या नेता की तरफ से। 10% को लेके देखिए,
जो टर्म्स ऑफ यू जो ये वेतन आयोग का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें भी गया हुआ है, और यूपीएस वाले में भी इस चीज को डाला गया है ना, वो 10% वाला। तो इसके लिए तो मैंने आपको बताया था कि नॉन कंट्रीब्यूटरी का मतलब ही तो यही हुआ। नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम तो यही हुआ ना कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए एम्प्लॉय का। ये तो हमने वीडियो आपको बनाया बताया था कि जो जेसीएम है उसकी तरफ से सरकार को कहा गया है कि हमें नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम चाहिए, मतलब एक तरह से अब वो ओपीएस वाला रास्ता है। तो हमने बताया था, वीडियो भी बनाया था इस पर, तो शायद आप आज पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना वो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो जो भी आएगा वो दिख जाएगा आपको। और नहीं देख पाए कोई बात नहीं, तो आप जो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें जो ओपीएस वर्सेस एनपीएस करके है एक कॉलम, उसमें आपको सारे वीडियोस जितने अब तक हैं ओपीएस पे वो बने हुए हैं, तो वहां पे आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ये तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना अंगवानी पे ओपीएस के लिए काम हुआ ना, कहीं और नहीं हुआ है। ये तो अब मतलब साबित की हुई बात है। और अंगवानी ने जितना सबसे बात किया है उतना कहीं और, सब तो चोरी चकारी वाले हैं, सब तो वीडियो चोरी चकारी वाले हैं। और कौन सा मतलब खाली कोई टाई और सूट पहन लेने से ये हो जाता है क्या? जानकारी देने लग रहे हो क्या साहब? चोरी करके दूसरे का वीडियो लगा लेंगे, टाई सूट बूट लगा के जो है ज्ञान बघा लेंगे हैं। अप्रेंटिस के लिए कुछ बात करूंगा, उसके बारे में पता करूंगा बिल्कुल। नेता लोग क्यों ले रहे हो ओपीएस, ये तो सवाल है ही कि भाई अगर देश के मतलब सरहद पर जो है वो खड़े हैं, उनको नहीं तो फिर ये आदरणीय माननी क्यों? रोमिंग अराउंड दार्जिलिंग, सर जी अंकुर छिब्बर साहब, अब छिब्बर साहब भी बात करने को तैयार नहीं है, जो बात थी वो हमने आपको अपडेट कर दिया। चुड्डू कुमार जी, चंदन जी, शिव गोपाल मिश्रा सर 2 मुद्दे पे आशा दिए हैं सीएपीएफ को। ये तो आप बताएंगे ना जो इंटरव्यू, तो हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप बताइए क्या था उसमें, कैसे था, है कि नहीं? और आप जो बार बार बोलते हैं कि जरा खुल के पूछ लीजिए, तो जरा वो खुल के था कि नहीं, इस बार जरा बता दीजिएगा हमको जरूर कि खुल के था कि नहीं अप्रेंटिस। तो साथियों ये भी कह रहा हूँ कि अब आज रहने देते हैं, कल फिर देखते हैं कुछ आपके लिए, है ना? गुड नाइट। और साथियों इसीलिए कहता हूँ चैनल को जरा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करेंगे, है ना? इसलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को ज्वाइन करके जरा सपोर्ट करिए। बाकी देखिए बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, कर सकते हैं तभी बोल रहे हैं, तो करेंगे। बस आपके सपोर्ट की थोड़ा जरूरत है, तो उसको थोड़ा सा करिए, बाकी सब ठीक रहेगा, है ना? तो चलिए अब इजाजत दीजिए अब तो। अरे 10% कंट्रीब्यूशन पे गुड्डू जी अलग से वीडियो बना तो दिया था, नॉन कंट्रीब्यूशन बिना कंट्रीब्यूशन वाले जो, तो वही तो हुआ बात, है ना? वही बात है। मयूर ब्लॉग सर, अब आप ही मसीहा। नहीं नहीं, मैं बात तो करूंगा, पक्का पूछूंगा इस पर सवाल, अगर कुछ होगा तो बता ही देंगे, क्योंकि देखो एक चीज तो है ना, मना नहीं करते हैं, खासकर लोग करते हैं उल्टे पुल्टे कमेंट, लेकिन मैंने ये देखे हैं कि वो जब भी पूछते हैं कुछ तो बता देते हैं, अगर कुछ रहता है तो, है ना? तो पूछूंगा जरूर, अगर मुलाकात फिर होती है तो पूछूंगा जरूर। तो साथियों मुझे लगता है अब इसको थोड़ा सा विराम दें। मेरे पास भी थोड़े से और हैं कुछ आपके लिए भी करना है काम वाम, तो उस पर करते हैं। तो इस लाइव में बैठ के कोई है नहीं, तो अब आप ज्वाइन वाइन तो आप करेंगे नहीं, है ना? तो चलिए अब इजाजत दीजिए, गुड नाइट, है ना? कल मिलेंगे। अरे गुलाम जी, गुलाम जी, नमस्कार नमस्कार, कहाँ है गुलाम जी? पहुंच गए आप कश्मीर? मयूर ब्लॉग्स जी। हाँ, नहीं तो आप लोग थोड़ा धीमे पड़ गए ना मयूर ब्लॉग भाई, जब जिस समय था शुरू में जोर लगाए आप चैनल को, फिर आगे बढ़ाए, फिर आप लोग शांत पड़ गए। मैं कह रहा हूँ चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए।
चैनल को तो आप लोगों तो कह रखा है ज्वाइन मत, आप सब्सक्राइब तो कराइए, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए, फिर तो आएगा मजा देखने में। चैनल और क्या करेगा आपके लिए। तो चैनल को मजबूत करिए, चैनल की आवाज को मजबूत बनाइए, तभी ना वो भी आपकी आवाज को मजबूती से रख पाएगा, है ना। लेकिन ये बड़ा गुलाम जी बहुत मतलब ये आश्चर्य है ना, कश्मीर में मतलब ये सोच से परे है कि 11 बजे आप जगे हुए हैं वहां पे, वहां तो बहुत ठंड होती होगी है, वहां तो आदमी सो जाता होगा इतने समय। अमूमन कश्मीर में कितने बजे सोते हैं लोग? चलिए भगवान जब अच्छा करना हो करे। लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों की दुआएं मैं मानता हूँ कि ये मैं जानता हूँ कि हर अप्रेंटिस और ग्रुप डी वाला मुझे दुआएं तो देता है, ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ, इसलिए मतलब अच्छी भावना रखता है। कम से कम इन कुछ कर्मचारियों की तरह नहीं रखता जो कुछ लोग हैं जो आते हैं कमेंट करने। तो ये है, ये तो मानता हूँ। 10 PM में तो आप अभी तक जगे हैं गुलाम जी, 11 बजे तक सरकारी फाइल तो नहीं निपटा रहे? मुझे थी 10:30 में इतना अच्छा लगता है कि सब कुछ करके दिन भर अपना इधर उधर जो भी है काम करके, ये एक ऐसे लोग हैं जो कि कमिटेड लोग हैं, जो कि आते ही आते हैं, हम भी आते हैं, वो भी आते हैं, बात बात करते हैं, फिर आप भी जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। तो सोचिए कितना ही अच्छा रिश्ता है। इस रिश्ते पे मुझे गर्व होता है। 4 आदमी खोजिएगा नहीं आएगा, ये जान लीजिए। 4 आदमी खोजिएगा नहीं आएगा, लेकिन जो भी लोग जुड़ते हैं वो लोग मतलब रेगुलर आते हैं। जी संदीप भाई, बिल्कुल ओपीएस मिलना चाहिए, और मैं तो देखो शुरू से कहता हूँ कि सिर्फ सीएपीएफ, देश के तमाम कर्मचारियों को ओपीएस मिलना चाहिए। लेकिन जब देखो हम सच्चाई से कब तक मुंह चुराएंगे, सच्चाई से कब तक आंखें बंद रखेंगे, है ना। जब शिवगोपाल जी ने कहा था कि सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि ओपीएस नहीं देंगे, ओपीएस पर बात ही नहीं हुई। चलो शिवगोपाल जी की बात को ये कर रहे हो, तो आप वो जो श्री कुमार जी थे उन्होंने तो बाइकआउट किया मीटिंग का, तो वो भी यही बात बोले, यानी कि ये बात सच है कि सरकार मना कर चुकी है कि हम ओपीएस देंगे, है। तो भाई जब सरकार मना कर चुकी है अभी के, आप बाकी देखिए, आप में इतने एकता है, इतनी ताकत है, इतना संघर्ष आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल सरकार से लड़के ले लीजिए, क्या क्या दिक्कत है। और जब आपको ओपीएस मिल जाए बहुत बढ़िया, हम तो चाहते हैं कि आपको ओपीएस मिले। ये तो भाई जब नहीं है ओपीएस, अभी जो लोग परेशान थे कि भाई वो सीएपीएफ वाले, तो भाई चलिए ठीक है वो है। बाकी तो भाई आप ओपीएस जो भी तरीका है आप ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया। मोहम्मद तौकीर 34,540 कल किस टाइम, ये वीडियो मैं सुबह सुबह डाल दूंगा, है ना। ये सुबह नहीं तो कल दिन में डल जाएगा, ये आप देखिएगा जरूर, बहुत जरूरी है वीडियो आप लोगों का देखना, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान है इंटरवेनर बनने के लिए। आपको कहीं इंटरवेनर अभी नहीं बनना, कहीं पिटिशनर नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा आप, इस बात को मैं कह रहा हूँ, है ना। कविता प्रवीण जी आपका लाइव के लिए, अरे कविता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। तो यही मैं कह रहा हूँ कविता जी, आप भी हैं तो इसलिए बता रहा हूँ, ये अपने लोगों में भी बता दीजिएगा। कल मैंने आज स्पेशल आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप मतलब आप सभी 34,540 के लिए। मैं आज बाहर था इन्हीं सब चीज़ों में, इंटरव्यू वगैरह में, तो उसको लेकर जो है हम आज लाइव नहीं कर पाए, नहीं तो रोज कुछ ना कुछ करके लाइव कर ही लेते हैं 34,540 के लिए। तो हमने कहा कि नहीं, तो इनके लिए एक वीडियो बना लेते हैं। तो एक वीडियो हमने बनाया है, उसको ज़रूर सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। बाकी तो देखिए आपकी जैसी इच्छा, आप कोई बच्चे तो हैं नहीं, सब तो हमसे भी बड़े ही उम्र में, तो वो अपने हिसाब से जैसा करें वो ठीक है। बट कुछ हैं मुझे जो हमने उसमें दिया है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर ऐसी स्थिति में जो कि 34,540 का हाल है। मयूर ब्लॉक सर, आप डायरेक्ट सिर्फ एक बार रेल मंत्री से मिलकर बात करें, ये मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा आज है, शायद मेरी इच्छा बहुत दिनों से है, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि चैनल को जरा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, बढ़ाइए।
अब जो सिस्टम हो गया है ना, अक्सर लोग पूछता है कौन चैनल कितना सब्सक्राइबर, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो बार बार कहता हूँ ना, ये आप ध्यान से निकाल दीजिए कि सब्सक्राइबर से पैसा मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसा नहीं मिलता है, बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि या तो आप सब्सक्राइब बढ़ाओ, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब बढ़ेगा तो भाई ये होगा कि भाई चैनल इतना मजबूत चैनल है, इतने अप्रेंटिस हैं वहाँ पे, वो देखते हैं तो तमाम। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि भाई करो, आगे करें तो आगे भी किसी को पकड़े ना, आगे भी तो किसी से बात करें। आप तो जानते हो कि मंत्री से मिलना तो ऐसे है नहीं, मंत्री को आप बताना पड़ता है। वह तो कहेगा क्या चैनल है भाई, अच्छा अंगवानी, कितने सब्सक्राइबर हैं, अच्छा अभी रुकिए है। आप तो अफसर लोगों का जानते ही हो ना, तो इसलिए कहता हूँ आप लोग थोड़ा चैनल को मजबूत करिए, बढ़ाइए। फिर तो मैं कह ही रहा हूँ कि फिर तो देखिए चैनल इस बात को मानता है कि अगर काम करेंगे तभी चैनल पे लोग आएंगे, तभी देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो काम तो होगा ही, आपके लिए ही काम होगा, होगा ही, तो आप बस सपोर्ट करिए चैनल को। मैं तो कहता हूँ कम से कम अप्रेंटिस भाई तमाम ये अगर एजेंडा बना लें कि जितने अप्रेंटिस हैं, हम तो देखिए सब छोड़ के जो है वो आईटी क्या कहते हैं 10th पास ये सब को छोड़ के हम अप्रेंटिस के साथ खड़े हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि देश के तमाम अप्रेंटिस को कम से कम अपना ठप्पा लगाना चाहिए सब्सक्राइब बटन पर अंगवानी के। तो ये करिए आप लोग, है ना? और 34,540 वाले शिक्षक भी एकदम सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप चैनल को नहीं, आप खुद की आवाज को, जो आपकी आवाज उठेगी ना उसको मजबूत कर रहे हैं। बाकी हमारी आवाज तो ठीक है ही मुझे लगता है, लेकिन जब आपकी और ताकत मिलेगी ना तो आवाज और मजबूत हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके मजबूत करिए। बाकी सरकारी कर्मचारी हैं तो वो तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर दें तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो ये है, बहुत जानकारी है, बहुत धन्यवाद। अरे कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप ही लोगों के लिए तो चैनल है, और क्या है। तो मुझे लगता है कि 11 भी बज गया, तो आज की जो है इस सभा को समाप्त करें और लगते हैं आपके लिए, है ना? कुछ ना कुछ करा जाए, देखा जाए क्या हो सकता है। लेकिन इस चीज को जरा ध्यान दीजिए, चैनल को देखिए, बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है, ज्वाइन करिए। और जो अप्रेंटिस हैं, रिटायर्ड टीचर है, वो सब चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाइए। अपने करिए, अपने परिवार में कराइए, अपने रिश्ते नातेदारी में कराइए, है ना? सबसे कराइए जितना करा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इजाजत है आज के लिए। चलिए गुड नाइट, कल मिलेंगे।